अस्सलाम वालेकुम। इतने अच्छे मसाले हैं दुनिया में, अब कहा जाता है कि आपकी जो सेहत के जो जामन हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट दो चीज़ें चाहिए। ये सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे भाई। उसकी एक मिसाल ये है कि टॉप ऑफ द लिस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है, वो जो आपके किचन में पड़े हैं। वो क्या चीज़ है? अदरक, लहसुन, प्याज, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा। ये सारे मसाले, गोरों को शायद इसलिए ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं कि वो ये मसाले यूज़ नहीं करते। और हमारा तो खाना इनके बार बनता नहीं है, लेकिन हमारी कुकिंग तो मुश्किल है ही कोई नहीं। सबसे पहले ऑयल करो गरम या घी करो गरम, उसके अंदर लहसुन प्याज डाल दो। उसके बाद क्या डालना है? उसके मसाले डाल दो। खूब भून भून के उन्हें काला ब्राउन कर लो। जब उनकी अफादियत को 50% 60% ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर सब्ज़ी डाल लो या गोश्त डाल लो, फिर पका लो। तो क्या ये कुकिंग मेथड, यही जो सदियों से चलता आ रहा है, जिसके हमारे टेस्ट बड उसके आदी हैं, क्या ये मसालों की जो अफादियत है उसको बरकरार रखते हैं? तो हमारे पास आज एक हैरान कुन किस्म का करैक्टर बैठा है। ये क्या है? जिन्होंने पिछले कुछ अरसा में खालस मसाले, कुकिंग मेथड और हेल्थ के साथ उसको कैसे रिलेट करना है, उसके अंदर मैं कहूँगा कि इस एक घरेलू खातून ने अपने खामद के साथ मिलके एक छोटा सा बेड़ा उठाया और आज एक इतना बड़ा नाम बन गया ग्रैनीज किचन का। मेरी मुराद फौजिया से है। फौजिया, आपने ये जो काम किया, लोगों को सिखाया कि मसालों को ज़ाया कैसे नहीं हमने होने देना, तो वो जो कुकिंग मेथड हमारा रवायती तरीका है, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे मसाले खालस हैं, तो जो रवायती तरीका जैसे हम करते हैं उसमें क्या तब्दीलियां ला सकते हैं कि खाना मज़ेदार भी बने और उनकी अफादियत भी बरकरार रहे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा तारुफ़ करवाया और मेरी पूरी कहानी उसमें एक्सप्लेन कर दी। हमारे यहाँ मसाले बिल्कुल, एक तो 2, 3, 4 नंबर मसाले हैं। अगर आपको वो ख़ालिस मिल जाएँ तो फिर उसका तरीक़ाकार बहुत ख़राब है। वो यही है कि आपने सबसे पहले ऑयल डाल दिया, जैसे आपने बताया है। अब जो मसाले हम आधा पौना घंटा सब्ज़ी बनाते वक़्त वो पकते रहते हैं और भूनते रहते हैं, उस दौरान उसकी सारी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाती है और हमारे दिमाग में एक जो ख़वातीन के ज़हन में होता है कि कच्चापन, ये सालन कच्चा रह गया, मसाला कच्चा रह गया। अब इनमें से किसी मसाले को भी पकने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़ीरा देखें, हम दही में डालते हैं और हम खा रहे होते हैं, ज़ीरे को कहाँ पकने की ज़रूरत है। अगर हम सुरख मिर्च अंडे में डालते हैं तो अंडा 1 या 2 मिनट में पक जाता है, तो कहाँ से सुरख मिर्च का कच्चापन होता है। तो ये हमारे ज़हन में इस तरीके का एक गलत फ़हमी मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। अब इस आते हैं कि सही तरीका क्या है। सब्ज़ियों में या गोश्त में भी इवन हम सबसे पहले गोश्त को और सब्ज़ियों को गला लें अगर, और अपने ही पानी में। अब अगर आप एक सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें आपने प्याज भी डालना है, टमाटर, दही और वो सब्ज़ी जो भी आप बना रहे हैं, उसमें आप बैंगन ले लें, तोरियाँ ले लें, कद्दू ले लें, तो आप उनको बारीक बारीक काटें। बगैर और मसालों के? बगैर मसालों के आपने बारीक काटना है धो के, और उसके बाद आप उसको कढ़ाई में, हांडी में डाल दें और उसके ऊपर ढक्कन ढक दें। प्याज ने अपना पानी छोड़ना है, टमाटर ने अपना पानी छोड़ना है, उस सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ना है, और आप उसको जब 15 से 20 मिनट दम करके पकाएंगे तो वो टेंडर हो जाएगी, नरम हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें ऑयल डालें, और ऑयल में अगर आप देसी घी डाल लें, सरसों का तेल डाल दें तो क्या ही बात है। और उसमें सारे मसाले डाल दें और उनको आप 5 से 7 मिनट भूनें, तो जितनी ग़ज़ाई अज्ज़ा उन मसालों में मौजूद है, आप उस पूरी हांडी में उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन वो जो हमारा तरीका था कि पहले हम मसाले भून के करते हैं, उससे वो टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं हो जाएगा कि बेहतरी की तरफ जाएगा? टेस्ट बेहतरी की तरफ जाएगा और जायके के साथ-साथ ग़ज़ाइयत बहुत होगी उसके अंदर। मैं अपने किचन में इसी तरीके से खाना बनाती हूँ। हमारे यहाँ ये जो बनता है, जब सर्दियाँ आती हैं, आलू, मटर, गाजर, गोभी और ये सब कुछ होता है, हम सबसे पहले इसको दम पे पका लेते हैं। तकरीबन कोई वो आधा घंटा, पौने घंटे में बिल्कुल जब टेंडर हो जाती है, आप डालें उसमें देसी घी, उसकी खुशबू और अरोमा आप देखें क्या होती है नेचुरल चीज़ों की। अच्छा, आपने और देखा होगा सब कि आजकल ना बहुत सारी वो वीडियोस होती हैं जो सेंट्रल एशिया ममालिक की ना, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह में, तो उसमें वो क्या करते हैं कि गोश्त को सिर्फ प्याज और टमाटर डाल के ना, थोड़ा पानी डाल के तो उसको गलने के लिए रख गलने देते के हैं। लिए रख। जब वो मुकम्मल गल जाता है ना, तो तब उसमें घी डालते हैं, तो घी के साथ काफ़ी सारा भूनते हैं, उसके बाद मसाले डाल के फिर दम दे देते हैं।
यानी कि मसाले डाल के वो सिर्फ दम देते हैं, तो वो आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये किसी ने सिखाया ही नहीं था हमें ना। तो इसका मतलब है कि हम अपने मसालों को बेहतर कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं और खाने भी ज़्यादा टेस्ट। क्या ये चावल भी इस तरह बन सकते हैं? बिल्कुल, हम चावल भी इसी तरीके से, इसमें हमारी जो रेसिपीज़ हैं उसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि आपने जब आपने मतलब चिकन है, मटन है, बीफ है, आपने उसको गला लिया, उस वक्त बिल्कुल एंड पे आपने डालने हैं मसाले उसमें, उसके बाद आपने पानी डालना है और चावल डाल के फिर उसके बाद आप दम कर देते हैं उसको। तो बहुत ही कम कुकिंग टाइम है, मतलब आप स्पाइसेस का कुकिंग टाइम कुछ नहीं है, 5 से 7 मिनट स्पाइसेस का कुकिंग टाइम है, वरना उसके तमाम जो आपको वॉलेटाइल ऑयल रिलीज होने हैं उसमें से वो तमाम हवा में उड़ जाएंगे। वो जो स्टीम जारी होती है ना, आप सोचें सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें हवा में उड़ गए हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़े से मसाले शुरू में हम यूज़ कर लें ताकि वो रवायती फ्लेवर भी रहे, बाकी जो 50-60% या 70% मसाला है वो हम एंड पे डालें ताकि उनका वो अरोमा और जो उनकी अफादियत है वो ज़्यादा आ जाए। कभी ये एक्सपेरिमेंट भी आपने किया? अच्छा, उसमें ना एक चीज़ है, देखिए जो काली मिर्च है वो तो ओवर कुक हो जाएगी तो उसके न्यूट्रिएंट्स बर्न हो जाते हैं, हाँ उड़ते नहीं है, बर्न ही हो जाते हैं और वो कोई फ़ायदा नहीं दे रही होती। तो इसमें से दालचीनी को भी कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। जावित्री को अगर आप जायफल जावित्री को ओवर कुक कर देंगे तो वो मसाले की रंगत भी ख़राब कर देती है खाने की और उसका जायका भी ख़राब कर देती है। तो इंडीड ये सारे मसाले एंड में ही डल लें, सिवाय सुरख मिर्च को हम थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दे दें कि अगर कोई सुरख मिर्च पहले डाल ले तो वो आप मतलब नमक और सुरख मिर्च का कॉम्बिनेशन अगर आप पहले डाल के उसको पका लें, लेकिन सारे मसाले आपके एंड पे जाने हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए जी, इसमें क्या मुश्किल है, अब कुकिंग चैनल इतने हैं, लोग नई नई रेसिपीज़ चेंज करते हैं। कुछ साल पहले आप पास्ता नहीं खाते थे, आप पिज़्ज़ा भी नहीं खाते थे, आप बिरयानी भी हमारे इलाके में नहीं, सिर्फ पुलाव ही बना करता था, अब आप वो भी खा रहे हैं। बहुत सारे चीज़ हमारी फूड में नहीं था, वो भी आ गया। जब और इतनी चीज़ें आ गई हैं और हम नए नए टेस्ट चेंज कर रहे हैं, तो इन मसालों की भी जब लोग बहुत एक्सपीरियंस के साथ और साइंसी वजूहात की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपने अगर उनका मसालों की अगर अफादियत जो है, जिसके लिए दुनिया नंबर 1 उन्हें कंसीडर कर रहा है कि सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी वो है, तो उनको बरकरार रखने के लिए अगर थोड़ा सा कुकिंग मेथड चेंज करके अगर हल्का सा उसका टेस्ट चेंज भी हो जाता है और वो बेहतरी की तरफ है, तो इसमें ट्राई करने में हर्ज क्या है? आप भी करें, मैं भी करता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।